बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार सारे हिंदुस्तान को नमस्कार। आपके दोस्त शैलेश लोढ़ा का, जो इस वक्त उस कार्यक्रम की दहलीज पे है जहां पे शुरू होगी कविताएं, शेर व शायरी और यानी कि आप जिसके लिए कहेंगे बहुत खूब। कौन है हमारे साथ? हमारे साथ हैं दिल्ली के प्रखर व्यंग्यकार वेद प्रकाश वेद। एक निहायत युवा छात्र जिसकी मसें भी अभी नहीं भीगी है, लेकिन उसने कलम उठा ली है, आशीष पांडे। कौन सी कक्षा में हैं आशीष अभी आप? जी मैंने अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और अब क्या करने वाले हैं? जी अभी मैं जॉब करने वाला हूँ, प्लेसमेंट हो गया है मेरा। और कविताएं लिखना भी चालू रहेगा? जी वो तो है ही। बेचैनी हो रही है थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत। चलिए आपकी बेचैनी को काबू में रखिए, क्योंकि जो अगले कवि आ रहे हैं उनका नाम सारा देश जानता है। वो बेचैन है, बेचैन है कुछ ऐसा सुनाने के लिए कि मुल्क फिर से कहेगा कुंवर जी क्या बात है। इस देश के एक वरिष्ठ गीतकार गजलकार डॉक्टर कुंवर बेचैन। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पधारे और इस आपका तरफ शुक्रिया, हम लोगों को बुलाया आपने। 54 वर्ष से आप अनवरत लिख रहे हैं, सुना रहे हैं। आपकी इस ऊर्जा के लिए हम कहते हैं बहुत खूब। स्वागत है आपका बहुत खूब की इस महफिल में, जहां आज हमारे साथ डॉक्टर कुंवर बेचैन है, वेद प्रकाश वेद है और एक बिल्कुल निहायत युवा कवि आशीष पांडे है। तो हम चाहते हैं कि महफिल की शुरुआत हो, शमा रोशन की जाए। और सबसे पहले शमा मैं रखना चाहता हूं उस व्यक्ति के आगे जो अपने व्यंग्य की कविताओं की धार से आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का मादा रखता है। नाम है उनका वेद प्रकाश वेद। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं वेद प्रकाश वेद। आपको मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं। जब भी कोई देश अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है तो खुद को बड़े समझने वाले देश उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं। जी। भारत ने भी एक बार परमाणु परीक्षण किए थे तो सारे बड़े देशों ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उन्हीं प्रतिबंधों के खिलाफ ये कविता है। परमाणु परीक्षण के बाद आखिर क्या सांच को आंच कर दिया, बड़े बड़े पत्थरों को कांच कर दिया। अच्छा। पहले 3 और फिर 2 फोड़कर दुनिया का 3 2 5 कर दिया। लोगों ने हमें भी टोका, ये 5 की क्या जरूरत थी। मैंने कहा हमारे अंधे पड़ोसी पाकिस्तान की नजर में उसकी गौरी बड़ी खूबसूरत थी। अच्छा। अगले की नजर में कुछ ज्यादा ही चढ़ गई, तो हमने भी इतना धुआं छोड़ा कि गौरी जिंदगी भर के लिए काली पड़ गई। बहुत अच्छे। उसने कहा पर ये तो पाकिस्तान ने भी कर दिए। तो मैंने कहा इसमें कुछ खास नहीं भाई है, घोड़े की नाल ठुकती देखकर मेढकी ने भी टांग उठाई है। और रही बात पाकिस्तान के करने की, तो वो ठहरा सदा का नकलची बंदर। हमने वनडे में वर्ल्ड कप जीता तो उसने भी जीता। हमने T20 में वर्ल्ड कप जीता तो उसने भी जीता। हम ओलंपिक में हॉकी में हारे, वो भी यार। हमने सीटीबीटी पर साइन नहीं किए तो उसने भी हाथ खींच लिए। हमने परमाणु परीक्षण कर दिए तो उसने भी किए। इसका मतलब जब तक ये बम पहले हम नहीं गिराएंगे। बहुत अच्छे। लेकिन अमेरिका जैसे बड़े देशों के इकोनॉमिकल बैन, मैंने कहा यार इस बात से हमें काहे का पेन। तूने भी क्या बात कही, कोई अपना क्या मार लेगा, क्योंकि किसी बड़े देश पर अपना कुछ है ही नहीं। अब वे सोचे जिनका हम पे चाहिए, उन्हें बैन लगाने हैं या अपने पैसे उगाने। जी। अब तेरी समझ में आया हमने उदारवाद की नीति क्यों अपनाई। पहले तो सबसे कर्जा लिया, फिर सबकी कंपनियां यहां फंसवाई, फिर बम फोड़े। अब उनकी मर्जी, संबंध रखें या तोड़ें। अब तो
अब तो तुम भी मान गए होगे कि अपने पास खोपड़ी तो है ही। हाँ 100% फायदे का धंधा है गोलगप्पे वाला, हाँ कि फूल गए तो गोलगप्पे, नहीं पापड़ी तो है ही। चलता रहे तो लालू यादव, नहीं राबड़ी तो है ही। वैसे भी हमें क्या फिक्र है, अपना देश तो हर मामले में आत्मनिर्भर है, और जो कहते हैं हम तेल के मामले में फेल हैं, तो वे सुन लें कि हमारे देश में तेल से उनके देश में पानी महंगा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारे देश में तेल से उनके देश में पानी महंगा है। उनके पास तेल के कुएं हैं तो हमारे पास व्यास है, सतलुज है, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी और भी बहुतेरी नदियां हैं। हमारे पास अमृत से लबालब गंगा है। वाह। हमारे पास हमारी संपूर्णता का प्रतीक हमारा प्यारा तिरंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और वर्तमान संबंध में कहना चाहता हूं, वर्तमान समय में जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं, और रही बात रुकने वाली विदेशी मदद की, तो हमारे नेताओं ने कोई कसम थोड़े ही खा रखी है कि वे जिंदगी भर बेईमान ही रहेंगे। जिस दिन भी वे ईमानदारी पर उतर आएंगे तो हमें दुनिया से मदद लेने की क्या जरूरत है, हम दुनिया की मदद कराएंगे। क्या बात, बहुत अच्छा। उसने कहा फिर तो भारत सीटीबीटी पर साइन करने से रहा। साइन का नाम सुनते ही मुझे फिल्म दीवार का अमिताभ बच्चन याद आया, अच्छा, और मैंने उसी के अंदाज में उसको सुनाया, हाँ भारत साइन करेगा, अच्छा। लेकिन भारत सबसे पहले साइन नहीं करेगा। भारत अकेले साइन नहीं करेगा। जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जो दुनिया पर दादागिरी दिखाता है। क्या बात है। जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जो आतंकवाद फैलाता है। जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जो खुद तो मौनी का रखता है औरों को मना करवाता है। क्या बात है। और ये पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा पाकिस्तान जो खाली पीली शोर मचाता है, मुझे पता है इसे साइन करना भी नहीं आता है। क्या बात है। इसलिए इससे अंगूठा लगवा कर लाओ। हाँ। और उसके बाद मेरे भाई, दुनिया जिस कागज पर कहेगी भारत साइन कर देगा। वाह वाह भारत वाह साइन वाह कर वाह भाई, बहुत बढ़िया भाई वेद प्रकाश। भारत का आर्थिक प्रतिबंधन क्या बिगाड़ सकते हैं, भारत के पास इतनी सारी चीजें जो आपने बताई। तब मुझे माणिक वर्मा जी की एक पंक्ति याद आ गई जब आप कविता पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों से आगे निकलने का उन्होंने तरक्की का ऐसा फार्मूला निकाला। वो कहते हैं कि दुनिया भर के देशों से आगे निकलने का हमने तरक्की का ऐसा फार्मूला निकाला कि हम सब पे भारी हो गए। सालों से इतना कर्जा लिया कि वो देश खुद भिखारी हो गए। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के फॉर्मूले इस तरह से भी काम आते हैं। आगे हम बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। बहुत कुछ लौट आए हम फिर से ब्रेक के बाद। बहुत खूब में, और ब्रेक पर जाने से पहले वेद प्रकाश सुना रहे थे कुछ ऐसी कविताएं जिसे सुन के मुस्कुराहट भी पैदा हो रही थी, हंसी भी, और जहन में छूट रहे थे कुछ सवाल। जिंदगी के अंदर प्रतिबंध तभी लगते हैं जब लड़ाई होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास युद्ध का निदान होता है। वो कहते हैं कि प्रेम की भाषा सबसे बेहतर भाषा होती है और दुनिया में उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और जब प्रेम की भाषा की बात चले तो डॉक्टर कुंवर बेचन से बेहतर कौन हो सकता है ये बताने के लिए कि भाषा कैसी हो। आइए हम स्वागत करते हैं एक ऐसे गीतकार का जो पिछले 54 वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलनों की न सिर्फ जरूरत है बल्कि एक ऐसे कवि जिनकी कविताएं उनके नाम से भी ज्यादा लोकप्रिय है। डॉक्टर कुंवर बेचन, आइए। एक गीत से पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सबके दिल में घर बनाने की अदा जाती रही, गैर को अपना बनाने की अदा जाती रही। सबके दिल में घर बनाने की अदा जाती रही, गैर को अपना बनाने की अदा जाती रही। कीमती कालीन जब से मेरे घर में बिछ गए, मेरे घर में बिछ गए, बेहिचक घर आने जाने की अदा जाती रही। बेहिचक घर आने जाने की अदा जाती रही, गैर को अपना बनाने की अदा जाती रही।
और एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। मैंने महसूस किया कि आदमी की ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, प्यार, परिश्रम और परोपकार। अगर हमारे हृदय में प्यार की छलकन नहीं है, अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं है करुणा के, और अगर हमारे माथे पर मेहनत की पसीने की बूंदें नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी में अधूरापन रह जाता है। इस बात को कहने की कोशिश की है गीत में। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, मधुरित आई तो फूल बने मधुमस्त बहारों के छींटे। सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे, बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। क्या बात है, वाह वाह वाह। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, मधुरित आई तो फूल बने मधुमस्त बहारों के छींटे। सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे, बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। तू भी कुछ नई उमंगों से, अपने जीवन के रंगों से, हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी। अंतिम छंद प्रस्तुत करता हूँ। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला। शैलेश भाई, किसी ने मुझसे पूछा आपका नाम तो है बेचैन जी, लेकिन आप हंसने की बात करते हैं, तो मैंने उत्तर दिया, मैंने मित्र आप जरा देखा अच्छी तरह से, वो मुरझाए हुए फूलों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, सबका ध्यान खिलते हुए फूलों की तरफ जाता है, इसलिए मुस्कुराते रहो तब जिंदगी में कुछ मिलेगा। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। क्या बात है। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला। जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। क्या बात है। तू भी सांसों के सुमनों से, मन की धड़कन की छुअनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झंकार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाए, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। तू प्यार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। क्या कहना, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए कुछ कहना
निरर्थक होता है। अगर मैं आपके गीत के लिए, आपके भाव के लिए, आपकी भाषा के लिए, आपके प्रतीकों के लिए कुछ कहूँ तो निरर्थक होगा। आगे हम बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। बहुत खूब। लौटा है फिर से बहुत खूब। मैं ब्रेक पर जाने से पहले हम एक अद्भुत अनुपम गीत सुन रहे थे डॉक्टर कुंवर बेचैन से, और हम चाहते हैं कि हमारी भाषा इसी तरह तरक्की करेंगे। बेहद संक्षिप्त कविता के लिए मैं बुलाता हूँ आशीष पांडे। ई प्रश्न बड़ा पेचीदा बा बस असुअन से ना हल हुई। ई प्रश्न बड़ा पेचीदा बा बस असुअन से ना हल हुई। तब दाल बनी बस सपना में जब तोला से चावल हुई। क्या बात है। कल भरे बिहाने दिसवा में, कल भरे बिहाने दिसवा में बस शासन होई कातिल के। बा अटल सत्यरे नास तोर कल रोईबा तूहू तिल तिल के। वाह। अब बाती एको कभौ कभी न जरी हिया के दियरा में। अब दगत पीर का उठी सदा दुखियन के फाटल जियरा में। असुअन की जगह जनजन के, असुअन की जगह जनजन के। अब खून बही बस अखियन से। अब मरघट होई चहूं ओर, अब मरघट होई चहूं ओर। जर जइहा तूहू कण कण से। वाह। पी घूट जहर का सुझ जइहा, पी घूट जहर का सुझ जइहा। अब सहन कहाँ तक छल हुई। पी घूट जहर का सुझ जइहा। क्या बात है। अब का सहन कहाँ तक छल हुई। तब दाल बनी बस सपना में जब तोला से चावल हुई। तब दाल बनी बस सपना में जब तोला से। बहुत बहुत। एक युवक की ये उसका भय, ये डर बिल्कुल निश्चित तौर पे स्वाभाविक है कि जब सपने में ही दाल बनेगी और तोले से चावल मिलेगा, वो दिन मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर नहीं है। अब आजकल पेट्रोल का हाल तो ऐसा ही हो गया, लोग भरवाते नहीं, स्प्रे करते ताकि पता रहे कि पेट्रोल नाम की भी कोई चीज़ है।